स्कंद पुराण में वर्णित भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद रूप गुरु गीता में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, ध्यान मूलं गुरुर्मूर्तिः पूजा मूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम केवल गुरु की महिमा का गुणगान नहीं करेंगे, बल्कि शास्त्रों की दृष्टि से यह समझने का प्रयास करेंगे कि गुरु कौन है, सच्चे गुरु की पहचान क्या है और गुरु शिष्य परंपरा का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या कभी हमने स्वयं से यह प्रश्न पूछा है, गुरु कौन है? क्या केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति गुरु है? क्या केवल दीक्षा देने वाला गुरु है, या गुरु होने के लिए शास्त्र ने कुछ विशेष गुण भी बताए हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें स्कंद पुराण में वर्णित भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद रूप गुरु गीता की परंपरा में प्रचलित गुरु स्तोत्र में मिलता है। भगवान शिव सद्गुरु के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याति लक्ष्यम्। अर्थात सद्गुरु वह है जो स्वयं ब्रह्मानंद में स्थित हो, जो ज्ञान का साक्षात स्वरूप हो, जो सुख दुख मान अपमान जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका हो और जो अपने शिष्य को भी आत्म सत्य की ओर ले जाने की क्षमता रखता हो। लेकिन क्या केवल इतना ही पर्याप्त है? यदि कोई स्वयं को गुरु कहे तो क्या उसे गुरु मान लेना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में अर्जुन को देते हैं। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे गुरु के पास जाओ जो केवल ज्ञानी ही नहीं बल्कि तत्वदर्शी हो, अर्थात जिन्होंने स्वयं सत्य का साक्षात्कार किया हो। ऐसे गुरु के पास विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव से जाओ, क्योंकि वही तुम्हें वास्तविक ज्ञान का मार्ग दिखा सकते हैं। अर्थात शास्त्रों की दृष्टि में गुरु वह नहीं जो केवल अनुयायी बनाए, बल्कि वह है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और स्वयं से परमात्मा तक की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करे। सरल शब्दों में कहे तो गुरु वह नहीं जो अपने लिए सम्मान मांगे, बल्कि गुरु वह है जो अपने शिष्य के भीतर स्थित परमात्मा का बोध करा दे। यदि सद्गुरु मिल भी जाए तो क्या प्रत्येक व्यक्ति
उनका शिष्य बनने योग्य होता है? शास्त्र कहते हैं नहीं। गुरु मिलना जितना दुर्लभ है, उतना ही दुर्लभ है एक योग्य शिष्य बनना। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। अर्थात जिस शिष्य में श्रद्धा हो, जो साधना के प्रति पूर्ण समर्पित हो और जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया हो, वही ज्ञान का अधिकारी बनता है और वही ज्ञान अंततः उसे परम शांति की प्राप्ति कराता है। लेकिन इन गुणों को केवल शब्दों में नहीं, जीवन में कैसे उतारा जाता है? संत कबीर कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी घड़ी काढ़ई खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अर्थात गुरु कुम्हार की भांति होता है और शिष्य मिट्टी के घड़े के समान। गुरु कभी स्नेह से संभालता है तो कभी कठोरता से हमारी कमियों को दूर करता है। जो शिष्य इस प्रक्रिया को सहर्ष स्वीकार करता है, वही जीवन में परिपक्व बनता है। सिर्फ शिष्य ही गुरु की खोज नहीं करता, बल्कि गुरु भी एक योग्य शिष्य की खोज करते हैं, क्योंकि गुरु केवल अनुयायी नहीं बनाते हैं, वे शिष्यों का निर्माण करते हैं। और वही शिष्य जो प्रत्येक परीक्षा में खरा उतरता है, आगे चलकर स्वयं गुरु बनने का अधिकारी बनता है। इसीलिए गुरु कुम्हार की भांति अपने शिष्य को कभी स्नेह से तो कभी कठोर परीक्षाओं द्वारा गढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय में ऐसी एक अद्भुत गुरु परीक्षा का वर्णन नवनाथ भक्तिसार में मिलता है। जब गुरु मच्छिंद्रनाथ उनके परम शिष्य गोरक्षनाथ और बालक मीननाथ स्त्री राज्य से प्रस्थान कर रहे थे, तब वहां की रानी मैनाकिनी ने विदा होते समय गुरु मच्छिंद्रनाथ के झोले में चुपचाप स्वर्ण की एक ईंट रख दी। गोरक्षनाथ को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वन मार्ग में यात्रा करते समय गुरु मच्छिंद्रनाथ बार बार दस्युओं का भय व्यक्त करने लगे। गोरक्षनाथ ने अनुभव किया कि अवश्य गुरु के पास कोई मूल्यवान वस्तु है। अवसर मिलते ही उन्होंने झोले में रखी स्वर्ण की ईंट देखी। बिना कुछ कहे उन्होंने उसे हटाकर उसी आकार का एक साधारण पत्थर रख दिया और यात्रा आगे बढ़ती रही। कुछ समय पश्चात जब गुरु मच्छिंद्रनाथ ने झोला खोला तो स्वर्ण की ईंट के स्थान पर केवल एक साधारण पत्थर था। उन्होंने गोरक्षनाथ की ओर देखा, किंतु गोरक्षनाथ के मुख पर न भय था, न पश्चाताप और न ही कोई स्पष्टीकरण। उनके लिए गुरु का मार्ग संसार के समस्त स्वर्ण से अधिक मूल्यवान था। तब गोरक्षनाथ ने अपनी योग सिद्धि से सामने स्थित संपूर्ण पर्वत को स्वर्णमय बना दिया और विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, यदि यह स्वर्ण ही आपके प्रयोजन का साधन है, तो यह संपूर्ण पर्वत ही स्वर्ण बन सकता है।
गुरु मच्छिंद्रनाथ मुस्कुराए और बोले, बात स्वर्ण की ईंट की नहीं थी गोरक्ष। बात तो यह थी कि इतने वर्षों के तप साधना और मेरे सानिध्य से तुमने क्या सीखा, इसकी परीक्षा थी। और आज तुम उस परीक्षा में पूर्णतः सफल हुए। संत कबीर गुरु की इसी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, गुरु पारस को अंतरो, गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत। वह लोहा कंचन करे, ये करी ले महंत। अर्थात पारस तो केवल लोहे को स्वर्ण बना सकता है, किंतु गुरु अपने शिष्य को अपने समान महान बना देते हैं। उस दिन गुरु मच्छिंद्रनाथ को केवल अपना शिष्य गोरक्षनाथ नहीं दिखाई दिया, बल्कि भविष्य का वह सद्गुरु दिखाई दिया, जिसकी महिमा आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक गाएंगी। गुरु पूर्णिमा केवल गुरु का सम्मान करने का पर्व नहीं है, बल्कि स्वयं से यह पूछने का भी अवसर है कि क्या हम योग्य शिष्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा, समर्पण और संयम की शिक्षा देते हैं। संत कबीर बताते हैं कि गुरु अपने शिष्य को गढ़ते हैं, और नाथ संप्रदाय हमें सिखाता है कि गुरु की प्रत्येक परीक्षा शिष्य को उसके सर्वोच्च स्वरूप तक पहुंचाने के लिए होती है। आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम केवल अपने गुरु का वंदन ही न करें, बल्कि उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का भी संकल्प लें, क्योंकि सच्ची गुरु पूजा पुष्प अर्पित करने से नहीं, बल्कि गुरु के उपदेशों के अनुसार आचरण करने से होती है। गुरु मिलना सौभाग्य है, किंतु गुरु के योग्य शिष्य बन जाना यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि ओम तत्सत।